अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शकील इमरान और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। रियल स्टेट के हवाले से जी 2024 को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। रियल स्टेट सेक्टर की इस अभी जो करंट सूरत हाल चल रही है, इस सिनेरियो के अंदर दो तरह से जो है वो काम हो सकता है। उसमें सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज करूँगा कि आप इस सिनेरियो के अंदर किसी भी ऐसी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा जिसकी पुरानी अपनी कोई साख नहीं है और उन्होंने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया हुआ। और ये जो भी सिनेरियो चल रहा है हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी के हालात जो है, आपको पता है कि दिन ब दिन प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो गिर रही हैं। इसमें आपने किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो कि उसके डेवलपर की हिस्ट्री आप जाने बगैर। आपके पास कोई भी रिटेलर आपको कोई भी प्रोजेक्ट पिच करता है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उस डेवलपर की हिस्ट्री ज़रूर देखनी है और सेकेंडली लैंड, उसके बाद अप्रूवल्स और उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो अभी करंट सिनेरियो है, इसमें एक तरीका का तो ये है कि जी आप कोई प्लॉट जो है वो परचेज करते हैं और उस प्लॉट को जो है वो आप होल्ड करते हैं और देन जब मार्केट बेहतरी की तरफ आती है और मार्केट में एक बूम आता है तो उस वक्त आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और इस तरीके के ऊपर बहुत से लोग जो है वो बहुत अरसा दराज से काम कर रहे हैं। और इसमें भी आपने जो मेन चीज़ें देखनी है उसमें ये देखनी है कि आपने जिस जगह पे भी प्लॉट परचेज करना है वहाँ पे भी आपने डेवलपर का नाम, डेवलपर की हिस्ट्री, डेवलपर की साख, डेवलपर का वॉल्यूम, ये बहुत ज़्यादा कह लें कि आपने ये चीज़ें जो है वो अपने पेश नज़र रखनी है। उसके बाद आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। सेकेंडली इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना सिर्फ प्लॉट्स बल्कि मैं आपको इसके साथ साथ रिकमेंड करूँगा कि आप हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ अगर आप चले जाते हैं, लाइक उसमें आप शॉप्स हो सकती हैं, ऑफिसेज हो सकते हैं और इसी तरह से आपकी अपार्टमेंट्स जिनमें मुख्तलिफ डेवलपर्स जो हैं उनकी साख है और वो प्रॉपर डिलीवर करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को और उनका मार्केट के अंदर एक नाम है। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अपनी इक्विटी के बराबर जो भी चीज़ आप लेते हैं, लाइक स्टूडियो, 1 बेड 2 बेड और फर्दर आप अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट देती है। लाइक इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको ये होता है कि आपने जो पेमेंट है वो आपने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर करनी है और आपको एक डे एंड पे बनी बनाई चीज़ जो है वो हैंडओवर कर दी जाती है। और जिस टाइम पे आपको वो चीज़ हैंडओवर की जाती है उस वक्त उसकी जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा रेज उसमें आ चुका होता है। सपोज आप अगर एक 1 बेड अपार्टमेंट बुक करते हैं 2.5 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर या 3 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर, तो जब तक वो अपार्टमेंट आपको हैंडओवर किया जाता है उस वक्त तक उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1.5 करोड़ प्लस चली जाती है। तो दूसरा इसका बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे ही आपको आपका यूनिट हैंडओवर किया जाता है फिल फॉर आप वहाँ से अपनी रेंटल इनकम भी जनरेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा कह लें कि बेनिफिट होता है कि आप हाई राइज के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर फर्दर आपके साथ इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट बना के एज पर योर इक्विटी हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप कौन से प्रोजेक्ट में जो है वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।